हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी अच्छे बने रहोगे। बात करने वाले हैं ऐसे जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन करवाया अपने कॉलेजेस में, तो हाउ कैन दे मैनेज देयर टाइम, जो उनका डे रूटीन है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। सो एज आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है, जो मैं फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो चुका था, आई एम नाउ सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया हाउ कैन यू मैनेज द टाइम, अपना कॉलेज, आपका जिम और आपका को करिकुलर एक्टिविटीज और एंड जितना भी आपका चीजें बैठता है आपकी लाइफ, आप रूटीन में जो आपको डालना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले गाइस, और वीडियो पूरा देखना। आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो में तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। सो हियर वी गो। अब जब आपको कॉलेज स्टार्ट होगा, आपको 2-3 चीजें फेस करनी पड़ेंगी। जो आपका कॉलेज टाइमिंग है वो बहुत ऐसे गड़बड़ रहेगा। अगर कभी आपकी मॉर्निंग में क्लासेस होंगी, कभी आपकी आफ्टरनून में क्लासेस होंगी, कभी कुछ क्लास मॉर्निंग में होंगी, कुछ क्लास आफ्टरनून में होंगी, तो ऐसे अजीब सा टाइम टेबल आ जाता है कॉलेज की तरफ से, जिसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि अगर आप जिम जाते हो, आपका जिम का रूटीन है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि उसको सुबह में रख दो, क्योंकि शाम में जिम नहीं हो पाती। पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने 3 महीने जिम करा होगा, वो भी कट कर जिसमें फीस मैंने कम से 8 महीने भी दी होगी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शाम में कभी आपकी जिम हो ही नहीं पाएगी। कभी शाम में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कोई काम हो गया, कभी आप कॉलेज में रुक गए, कोई इवेंट चल रहा है, तो शाम में तो सोचो ही मत कभी आप जिम जा पाओगे। ठीक है, शाम में कभी जिम मत रखना अपना। अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी जिम के लिए तो प्लीज सुबह रखो, वरना अगर नॉर्मल जिम कर रहे हो तो ठीक है, 8-9 बजे करीब चले जाओगे, 7-8। अगर आपको आपको कॉलेज आप ऐसे जो स्टूडेंट हो जिसको कॉलेज जाना है, कॉलेज से वापस आना है, हॉस्टल अपने हॉस्टल पीजी जो भी हो, कॉलेज जाके तुरंत हॉस्टल वापस आ गया, तो आप कंसीडर कर सकते हो शाम वाला टाइम, जिसको इतना कोई सोशलाइजिंग से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हो। इजी रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉलेज गए, कॉलेज से तुरंत पीजी से तुरंत जिम से वापस, ऐसे कर सकते हो। ये तो होगा कॉलेज जिम का आपका पहले। अब सेकंड पॉइंट आता है आपको को करिकुलर अलग क्लासेस ले रहे हो, आप म्यूजिक क्लास से लेते हो, आप कोई ट्रेनिंग करते हो अपार्ट फ्रॉम कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आप, मैं सजेस्ट करूँ कि कॉलेज का रहता है 9 बजे से टाइमिंग, 9 से 4:30। मैं मान के चलता हूँ आपकी 10 क्लासेस हो रही है, 8 क्लासेस हो रही है, 9:30 से 4:30 तक क्लासेस चल रही है, आपको ये टाइम पैक हो, ये विंडो तो आप अपनी खाली ही छोड़ दो। 9 से 4:30 वाली विंडो आप रखो ही मत अपनी लाइफ में, इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे प्रोडक्टिव। जाओगे कॉलेज, आपकी क्लासेस चले तो आप क्लासेस अटेंड करोगे, और आपका जब भी ब्रेक रहेगा, फ्री पीरियड रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, दोस्तों के साथ चिल मार सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको कोई अलग स्किल डेवलपमेंट का कुछ चल रहा है, तो यू कैन डू इज कि कॉलेज के बाद 1 घंटे का ब्रेक वो आप कर सकते हो, सुबह जिम कर सकते हो, और वो भी चलो आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग ले रहा हूँ कोई सी, वो 2 घंटे की ट्रेनिंग हो गई आपकी। अगर बाई चांस आपको शाम में घूमने जाना है तो 1-2 घंटा निकाल के आगे पीछे स्विच कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप कॉलेज जा रहे हो, पूरे दिन आपको कॉलेज में निकल रहा है, आप थक जाते हो, यू फील वेरी टायर्ड, फिर आप होते हो मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स वो कॉलेज से आते सो जाते हैं तुरंत। और ऐसा फैक्ट है क्योंकि आई एम ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट, तो ये चीज मुझे पता है। अभी के टाइम में तो मैं अपना डेली रूटीन बताऊंगा कि हंसना मत। इफ हमारा कॉलेज नहीं है, अभी सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, तो हम सैटरडे संडे का रूटीन बताएं अगर आपको, डोंट लाफ कि ये चीज मैं बता रहा हूँ और ये ऐसा ही रूटीन है मेरा। तो सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। इनकेस हम सैटरडे को सो रहे हैं 4 बजे रात के, 3 बजे 6 बजे, तो हम उठते हैं 12 बजे 1 बजे, वो उठते हमारा 2:30 बज जाता है। मैं जेन्युइन बताऊं तो 2:30 बजे से कोई हॉलीडे है तो हमारा 2:30 बजे उठना होता है बेसिकली। तो 4:30 से हम लोग खाना खा के रैप अप करते हैं अपना पहला मील, जो हमारा ब्रंच कहते हैं उसको। ब्रेकफास्ट तो निकल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच हो जाता है, तो हमारा फर्स्ट मील ब्रंच जाता है, फिर हम सो जाते हैं। जेन्युइनली जो 12:30-2 बजे लौंडे उठे हैं वो खाना खा के फिर सो जाते हैं, ऐसा होता है। खाना खा के सो गए लोग, जैसे हम 3 लोग रहते हैं तो हम खाना खा के सो जाते हैं, थोड़ा जिसको कुछ करना है कुछ मूवी वो अलग करता रहता है। पर
3 में से आपको 2 लोग सोते हुए ही दिखेंगे खाना खाने के बाद। फिर उठते हैं 7-8, 7:30-8 बजे करीब, 7:30-8 बजे करीब उठे, फिर खाना बनाया। चलो खाना नहीं बना, कहीं घूमने निकल गया, लाइक फ्रेशन अप करने के लिए अब बाहर निकल जाते हो, क्योंकि हम छुट्टी वाले दिन बाहर नहीं निकलते अपने, हम निकलते हैं शाम के 8 बजे के बाहर, रात में। समझ रहे हो, हम दिन का सूरज ही नहीं देखते अपने गेट खोल के, कैसा विंडो से देख लेते हैं पर गेट खोल के हम बाहर नहीं जाते। तो ये तो हमारा दिन का हो गया। अब रात छुट्टी वाला बता रहा हूँ। अब रात में जो चल जाता है, रात में चलो खाना हम 11 बजे करीब खा लेते हैं, 11-12 हमारा खाना हो जाता है, फिर हम पड़ जाते हैं, फोन वोन चला लेते हैं अपना। वीकेंड्स की बता रहा हूँ। अब जो हमारा वीक डेज होता है, लाइक जो हमारा कॉलेज डेज होते हैं, तो उसमें वर्किंग डेज में हम लोगों का क्या रहता है, हम लोग जो हम 4-5 बजे सोते हैं उस टाइम सो जाते हैं 1 या 2 बजे करीब, उठते हैं 8:30 बजे उठते हैं हम लोग। 1 घंटा रेडी होने में निकल जाता है, 9 बजे हम कॉलेज चले जाते हैं, क्योंकि 9 बजे पहला क्लास होता है। क्लासेस हम कंप्लीट करते हैं, मैक्सिमम जल्दी कोशिश करते हैं कि हम जल्दी आ जाए, जितने हमारे कुछ क्लासेस हमारी 1 बजे से पहले खत्म हो जाती है, कुछ 2 बजे खत्म हो जाती है, कभी कभी 4:30 चल जाता है। तो मान लो 4:30 ही ले लेते हैं, 4:30 आते हैं, खाना वाना बनाते हैं, 6 बजे तक हम खाना खाते हैं, फिर आराम से रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। रेस्ट करा, अगर हम जिम तुम नहीं जा रहे क्योंकि हमारा टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब बता भी आप कौन रहा है, क्योंकि इसका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी हैबिट अभी कुछ चेंज, अभी अभी आओ हुए तो आपकी हैबिट डेवलप्ड नहीं होंगी। हम लोगों की हैबिट डेवलप हो चुकी है। द इश्यू इज दिस। इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ तो जिम को सुबह में रखना, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सुबह की एक्सरसाइज, सुबह का टाइमिंग, नो क्लैश, लाइक कुछ टाइमिंग का क्लैश नहीं होगा, कोई आने जाने कुछ नहीं लगा रहेगा। सुबह का ये हम लोग फिर खाना बनाते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं। दिस इज द होल सिनेरियो कि अगर आप ग्रेटर नोएडा आ रहे हो, अपना टाइम का बहुत ध्यान रखना, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट योर कॉलेज, क्योंकि उसमें आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती है। हम लोग की नहीं हो पाई, अब हम परेशान होते हैं। लाइक सुबह के हम जिम नहीं जा पाते क्योंकि उठते ही नहीं है टाइम पे। जिस दिन कॉलेज होता है उस दिन 8 बजे उठते हैं। जल्दी सोना इज ऑल्सो गुड, पर लेट, आज की हम लोग की जनरेशन जल्दी नहीं सो पाती। नथिंग, कोई इशू नहीं है। या फिर आपके पास ऐसा कोई जिम अवेलेबल हो जो आपको 24/7 खुला है, लाइक एनी टाइम फिटनेस ही बसता है, और ग्रेटर नोएडा में एनी टाइम फिटनेस है परी चौक के पास, नहीं नॉलेज पार्क 2 में है, नॉलेज पार्क 2 के मेट्रो एनी टाइम फिट। अब वहां पे जा सकते हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं वहीं पे जाएंगे। तो आप लोग समझ गए हो कि मेरा ओवरऑल कहना क्या मतलब है आपको, ठीक है। जिम जा रहे हो, ओके जिम जाओ, यहाँ पे जिम जाना बहुत जरूरी है कि अगर आप कुछ नहीं करो जिम जाओ। कॉलेज के बाद कुछ को-करिकुलर में इन्वॉल्व होते रहो, इवेंट्स में इन्वॉल्व होते रहो, तो आपको प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप रात में पढ़ते हो तो नो डाउट अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। रात में 8 बजे के बाद 2 घंटे आप पढ़ लो, और बीटेक स्टूडेंट लाइक कोई ऐसा है कि जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत है, तो वो वाले सब्जेक्ट में आपको पढ़ने की जरूरत है, 2-3 घंटे आप आराम से निकालो। तो ऐसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, और एक्सपीरियंस करके करना भाई, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस अपने हिसाब से करा, आपको अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और द सेकंड थिंग कि कॉलेज के व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ टाइम से, बट फ्रॉम टुमारो व्लॉग्स आर कमिंग। बी रेडी फॉर द व्लॉग्स गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।